पार्ट 1। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सावित्री नाम की एक बहू रहती थी। उसका पति मोहन खेतों में मजदूरी करता था। घर में बूढ़ी सास कमला देवी और ससुर हरिराम भी थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का चूल्हा बिना जले ही रह जाता था, लेकिन सावित्री के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वो हर दुख में भगवान का नाम लेकर मुस्कुरा देती। कमला देवी अक्सर उसे ताने मारती, तेरे कदम इस घर में पड़े और गरीबी बढ़ गई, न धन आया न सुख आया। सावित्री चुपचाप सब सुन लेती। वो जानती थी कि गरीबी इंसान को कठोर बना देती है। गांव में एकादशी का बहुत महत्व माना जाता था। लोग कहते थे कि उस दिन सच्चे मन से व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। लेकिन सावित्री के लिए व्रत करना आसान नहीं था। घर में खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। एक दिन गांव के मंदिर में कथा हो रही थी। पंडित जी बोले, एकादशी के दिन जो भूखे को भोजन कराता है उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। ये बात सावित्री की दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद निर्जला एकादशी आई। सुबह से ही गांव में भजन कीर्तन होने लगी। हर घर में पूजा की तैयारी थी, लेकिन सावित्री के घर में केवल थोड़ा सा आटा और मुट्ठी भर चावल थी। कमला देवी गुस्से में बोली, आज बस इतना ही बनेगा, किसी को ज्यादा खाने की उम्मीद मत देना। सावित्री ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस दिन उसने खुद व्रत रखा, सुबह से पानी तक नहीं पिया। वो भगवान विष्णु की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थी। वो बोली, हे प्रभु, मेरे घर में धन नहीं है, लेकिन मेरा मन खाली मत होने देना। दोपहर हुई, तेज धूप पड़ रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, माँ, कोई एक रोटी दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। सावित्री बाहर आई। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु फटे कपड़ों में खड़ा था। चेहरा धूल से भरा हुआ, आंखों में कमजोरी। कमला देवी तुरंत चिल्लाई, अरे हटाओ इसे यहां से, हमारे घर में खुद खाने को नहीं है। साधु धीरे से मुड़ने लगा। तभी सावित्री का दिल कांप उठा। उसे पंडित जी की बात याद आ गई। भूखे को भोजन कराने वाले के घर भगवान आते हैं। उसने तुरंत रसोई में जाकर अपनी थाली उठा ली। उसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक था। वही उसका पूरा भोजन था जो उसने रात के लिए बचाकर रखा था। वो बाहर आई और साधु के सामने थाली रख दी। साधु ने पूछा, बेटी, तुमने खुद खाया? सावित्री मुस्कुराई, आज मेरा व्रत है बाबा, आप खा लीजिए। कमला देवी आग बबूला हो गई। पागल औरत, खुद भूखी रह जाएगी और भिखारी को खिला रही है। लेकिन सावित्री शांत रही। साधु ने कांपते हाथों से रोटी खाई। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, बेटी, दुनिया में भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। तूने आज मेरा पेट नहीं, मेरा दिल भर दिया। सावित्री ने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, बस बाबा, मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। साधु अचानक मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे से तेज निकल रहा हो। वो बोला, आज रात तेरे घर का अंधेरा खत्म होगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। रात हुई, घर में सब सो गए, लेकिन सावित्री को नींद नहीं आ रही थी। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, फिर भी उसकी होठों पर भगवान का नाम था। अचानक आधी रात को घर के बाहर तेज प्रकाश फैल गया। सावित्री घबराकर बाहर निकली। उसने देखा, वही बूढ़ा साधु दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन अब वो साधु नहीं लग रहा था। उसके पीछे सुनहरी रोशनी थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाई दे रहे थे। सावित्री की सांसें रुक गईं। वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। प्रभु! भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, आज एकादशी के दिन तूने अपना सब कुछ दान कर दिया। तूने भूखे में भगवान को पहचाना। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। सावित्री रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भगवान बोली, मांग, क्या चाहती है? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार का दुख दूर कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए। उसी समय घर के अंदर से कमला देवी की चीख सुनाई दी। अरे, ये क्या हो गया? सावित्री भागकर अंदर गई और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे।
तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।